हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे रैखिक प्रोग्रामन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर पूछा जाता है। और रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन ही आता है, वो भी 5 नंबर का। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण यानी कि मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, मिनिमाइज करना है। समीकरण दिया गया है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, जहाँ x लेस देन यानी कि 0 से x का मान 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है। इसी प्रकार 0 से बराबर या फिर बड़ा y का वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ से कि ये जो शेड्स बनेगी वो किस क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो शेड बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। तो यहाँ से देखिए समीकरण दिया गया है, एक तो ये दिया गया है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी कि इसको लिख लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसी प्रकार देखिए दूसरा समीकरण दिया गया है 3x, इसको यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y, क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ से दो बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। अब देखिए अगर हम x की जगह 0 लिखेंगे, x अगर हम 0 कर दें तो y कितना निकल के आ जाएगा 4, y निकल के आ जाएगा 4। अगर हम देखिए y 0 कर दें तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 8, यानी कि y अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगी 8 वैल्यू। इसी प्रकार देखिए इस वाले बॉक्स में, इस समीकरण से ये बॉक्स बनाएंगे। इस प्रकार देखिए इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। अब देखिए यहाँ पर अगर x 0 करते हैं, x बराबर 0, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6, यानी कि यहाँ x अगर 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। अब देखिए अगर y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे यानी y 0 हो जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 4, यानी y 0 लिखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4। अब देखिए बनाएंगे ग्राफ। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले इस समीकरण के लिए रेखा कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये है ग्राफ। एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर मिलेगा और पेन से नहीं बनाना है, ग्राफ पेंसिल से बनाना है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए पेन से बना दे रहा हूँ ताकि डार्क दिखे। तो देखिए ये पॉइंट O हो गया। अब देखिए एक समीकरण ये पहला जो दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसमें निकला है x बराबर 0 पर तो y बराबर 4, y बराबर 0 तो x बराबर 8। अब यहाँ से देखिए y में जाना है कितना 4 और वो x में जाना है 8। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये है 8वां पॉइंट। और ऊपर कितना जाना है 1 2 3 4, यानी 4। y में जाना है 4 और x में जाना है 8। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसके पॉइंट लिखेंगे, यानी यहाँ पर देखिए अगर ये पॉइंट निकालें तो ये कितना निकलेगा। देखिए यहाँ से कितने चले हैं 1 2 3 4, 4 अंक आगे चले हैं यानी वाई एक्स पे। तो x क्या रहेगा, x तो 0 रहने वाला है, x 0 और y कितना रहेगा 4। ये पॉइंट 0, 4 निकल के आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना 8 पॉइंट, यानी कि x अक्ष पे तो 8 है और y पर 0, तो यानी 8.8, ये पॉइंट सेकेंड निकल के आ जाएगा। अब देखिए दूसरे समीकरण में, देखिए दूसरा समीकरण जब हल किया उसमें x y की वैल्यू निकाली तो x बराबर 0 पर y कितना निकला 6,
यानी x बराबर 0 तो y पे जानना है मुझे 6, यानी 4 5 1 6, यानी y पे ये पॉइंट 6 मिलेगा। अब इसी प्रकार देखिए x पर अगर y 0 कर देंगे तो x पर चलना है कितना 4 अंक, यानी 4 पॉइंट आगे जाएंगे, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें देखिए लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए एक ये लाइन हो गई। अब ये वाला अगर पॉइंट इसको निकालें तो देखिए ऊपर y में चले हैं 6 और x तो 0 हो गया, तो ये निकल के आ जाएगी 0.6 और यहाँ x चले हैं 4 तो यानी 4, y है 0 यानी कि 4, 0। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट ये भी बन गया है, एक पॉइंट ये बन गया है। इस वाले पॉइंट को निकालेंगे तो इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए देखिए जो समीकरण दिए गए हैं उन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। पहला समीकरण देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 8 और दूसरा दिया गया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का 2x इज इक्वल टू ये माइनस का बचेगा कितना 4, ये बचेगा 4, यानी 2 से 2 दूनी 4, यानी x बराबर निकल के आ जाएगा 2, x बराबर 2। अब देखिए x का मान अगर यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, x का मान समीकरण 1 में अगर रख दें तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से देखिए रखते हैं x बराबर 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, ये 2 इधर है देखिए प्लस का, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 6 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर निकल के आ जाएगा 3, y बराबर 3। तो ये वाले जो पॉइंट निकला x निकला है 2 और y निकला है 3, एक तो ये पॉइंट। अब देखिए ये वाली जो रेखा है ये वाली है, ये किस समीकरण से मिली है, ये वाली मिली है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। और देखिए ये वाला जो समीकरण है, ये रेखा ये वाली इस समीकरण से मिला है x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये रेखा इस समीकरण से मिली है और ये वाली रेखा इस समीकरण से x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे जीरो टेक्स्ट, इसमें जो दिया गया था ये z इज इक्वल टू 3x माइनस का प्लस 4y, ये दिया गया था। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे, यहाँ से देखिए दिया गया है समीकरण z बराबर माइनस का 3x प्लस 4y। इस समीकरण पे मुझे कौन सी न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करना है, यानी किस पॉइंट पर न्यूनतम वैल्यू आएगी, जो कि यहाँ देखिए इस ग्राफ में ये जो पॉइंट निकले हैं इस किस वाले पॉइंट पे इस समीकरण के लिए मिनिमम वैल्यू होगी, इस समीकरण के लिए मिनिमम वैल्यू होगी, ये मुझे काउंट करना है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सेट कहाँ करें। सेट करने के लिए देखो यहाँ पर लिखेंगे जीरो टेक्स्ट, क्या करना है जीरो टेक्स्ट। जीरो टेक्स्ट देखिए समीकरण फर्स्ट जो दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, सॉरी ये दिया गया था, इसमें जब 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू 8, यानी ये जो निकला है ये क्या है ट्रू है, ट्रू, यानी कि जो 0 से 8 है वो कैसा है बड़ा है, यानी 0 से 8 बड़ा है, यानी ये ट्रू है। तो देखिए जी इस समीकरण के लिए सेट नीचे जाएगी, ट्रू के लिए नीचे, और जब ये फॉल्स आ जाए, अगर यहाँ पर माइनस का 8 आ जाता तो 0 से छोटा हो जाता, तो ये क्या हो जाता फॉल्स। तो सेट क्या करते कि लाइन के ऊपर बनाते, इस प्रकार जैसे वो लाइन निकली है उसमें सेट ऊपर की तरफ करते, और यहाँ से अगर ट्रू निकला है तो सेट क्या करते हैं नीचे। तो देखिए फिगर में x प्लस 2y इक्वल टू 8 के लिए x प्लस 2y इक्वल टू 8
यानी ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन ये ट्रू निकला है तो इसमें सेट क्या करेंगे, नीचे की ओर, इस प्रकार से। अब देखिए सेकेंड समीकरण के लिए देखते हैं। सेकेंड समीकरण दिया गया है 3x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। यानी ये भी कैसा है, ट्रू। ट्रू के लिए तो यानी इस वाली लाइन के लिए भी सेट कहाँ, नीचे बनेगी। यानी इस वाली लाइन के लिए कहाँ सेट नीचे की ओर बनाएंगे, तो यहाँ से इस प्रकार से। तो देखिए मेरा शेडेड पोर्शन जो निकल के आ जाएगा ये वाला शेडेड पोर्शन हो जाएगा। यानी पॉइंट कितने मिलेंगे, 1 2 3, और ये पॉइंट 0,0, ये पॉइंट रहेगा 0,0। अब देखिए यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे और इसका जो अधिकतम और मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ से काउंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए इस वाले बॉक्स में लिखेंगे पॉइंट, जो पॉइंट निकले हैं वो इस वाले पॉइंट में लिखेंगे। मुझे मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना, जो समीकरण दिया गया है z बराबर -3x + 4y, इस समीकरण में मुझे मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, पॉइंट। अब देखिए पॉइंट यहाँ से लिखेंगे ग्राफ में। देखिए इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ये हो जाएगा डी, और एक पॉइंट ये है, इसको लिखेंगे ई। तो यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शेडेड पोर्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट लेंगे, यानी बी पॉइंट, सी और ई। तो यहाँ से और एक ये पॉइंट ओ, तो सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट ओ को। पॉइंट ओ है 0,0, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए पॉइंट ओ लिखेंगे तो यानी 0,0। अब देखिए पॉइंट बी लिखेंगे, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी देखिए यहाँ पर दिया गया है 0,4, ये निकला था, तो यहाँ से 0,4। अब पॉइंट लेना है सी, यानी सी निकला 4,0, यानी पॉइंट सी यानी 4,0। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट ई, ई निकला है 2 पॉइंट, यानी 2,3। तो एक पॉइंट ये है ई, यानी 2,3, ये पॉइंट निकल के आया। 4 पॉइंट है इसमें। देखिए मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी थी इस समीकरण के लिए, इस पॉइंट से मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट से निकलेगी। तो यहाँ से देखिए इस वाले पॉइंट में लिखेंगे x और y की जगह 0 0 लग देंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी z = -3 × 0 + 4 × 0, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसमें लिखेंगे, यानी z = -3, x की वैल्यू क्या है 0, तो यानी 0 + 4 × ये क्या है 4, तो ये हो जाएगा 16। कितना निकल के आ जाएगा, 16। इसी प्रकार देखिए सी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो z = -3 × ये x की वैल्यू इसमें दिया गया है 4, तो यानी 4 + 4 × y की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा -12। कितना निकलेगा, -12। अब देखिए ई पॉइंट के लिए, ई पॉइंट के लिए अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस का इंटू x की वैल्यू है 2 + 4 × y की वैल्यू है 3, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा -6 + 12, तो टोटल कितना निकल गया, +6, ये निकल के आ जाएगा +6। अब देखिए इस वाले पॉइंट में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है -12, यही मुझे बताना था। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे
यहाँ से लिखेंगे अतः मिनिमम वैल्यू क्या है, -12 है, और एट पॉइंट कितना है, किस वाले पॉइंट पे, यानी 4,0, 4,0। यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा, ये होगा सी वाला पॉइंट, यानी 4.0, 4,0, और कितना इसमें निकला वैल्यू, -12। मिनिमम वैल्यू इसमें देखिए -12 है, किस वाले पॉइंट पे, 4,0 पर। अगर यही क्वेश्चन में पूछता अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, अगर यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से बता सकते थे। मैक्सिमम वैल्यू बी पॉइंट पर निकली है, जो कि है कितनी, 16, यानी कि 16 एट बी पॉइंट दिया गया है 0,4, इस वाले पॉइंट पर अधिकतम वैल्यू प्राप्त होती है। लेकिन मुझसे पूछा गया था मिनिमीकरण, तो यहाँ से ये आंसर ये वाला होगा। अगर पूछा जाता अधिकतमीकरण तो फिर आंसर ये हो जाता। तो गाइस वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।